डॉग हेटर हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसको हम रेबीज का वायरस कहते हैं। वो किसी भी मैमल में हो सकता, अटैक कर दे या कुछ कर दे। बाइट नहीं किया लेकिन खरोच दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश भर में बेजुबान जानवरों का किस प्रकार से आज सड़कों पर से लेकर के सभी जगह उनको शर्मसार किया जा रहा है, उनको हतप्रत किया जा रहा है। उनके साथ अमानवता की, अभद्रता की खबरें लगातार सामने आ रही है। और इस समय सुप्रीम कोर्ट के एक अध्यादेश जारी करने के बाद जो जानवरों को डिटेन करके इसको लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। पर इसी व्यवस्था पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनूप पांडे जी हैं, जो पिछले 30 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, साथ में समाज सेवा के क्षेत्र में भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो पांडे जी को सर्व सेवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तमाम प्रकार की समस्याएं समाज में अस्त व्यस्त हो रखी है। सर्वप्रथम तो आपसे हम यह जानना चाहेंगे, डॉग बाइट और रेबीज क्या होता है, इसको लेने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा और इसकी जागरूकता हमारे देश में मैं कहूंगी जीरो है, नील है, सिफर है। आजकल क्या हो गया है, डॉग बाइट को लेके बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है। कुत्ते ने काटा और लोग एकदम से मान लेते हैं कि कुत्ता जो है रेबीड है और उनको वैक्सीन की जरूरत है और वो डर जाते हैं। तो आजकल जो हम ये कहते हैं ना, डॉग हेटर हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैं जो मानती हूँ, हमारे देश में डॉग हेटर नहीं है, क्योंकि ये देश तो वैसे भी सनातन धर्म का देश है, जहाँ शुरू से हमारे जो पूर्वज हैं वो पशु पक्षियों को दाना पानी खिलाते आए हैं। वो भी श्वान, जिसको आखिरी रोटी, हर घर में पहली रोटी गाय को और आखिरी श्वानों को दी जाती थी। ऐसे देश में श्वानों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव तो कभी सोचा नहीं था। तो हाँ, डॉग बाइट एक समस्या बना दी गई है। उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो श्वान होता है वो बाइट क्यों करता है। वो दो वजहों से बाइट करता है और ये दो अलग अलग बाइट्स हैं। एक वो बाइट है जो श्वान रेबीड हो जाता है। रेबीड यानी एक बीमारी, वो एक वायरस होता है जिसको हम रेबीज का वायरस कहते हैं। वो किसी भी मैमल में हो सकता है। तो श्वानों में से खतरा इसलिए ज्यादा इंसान को है क्योंकि श्वान जो है वो काट लेते हैं, तो वो वायरस हमारे शरीर में आ जाता है। अब इसमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये रेबीज वायरस कैसे हमारी बॉडी में आता है। अब देखिए, जो WHO है वो कहता है कि आपको वैक्सीन तब लेनी है अगर आपको लगता है कि आप रेबीड वायरस से एक्सपोज हुए हैं। अब ये एक्सपोज क्या चीज है? देखिए, 4 तरीके से, 4 प्रकारों से हम एक्सपोज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं श्वान को, कुत्ते को ही लेती हूँ। वैसे तो किसी भी मैमल को ये बीमारी हो सकती है, गाय को भी हो सकती है, बिल्ली रेबीज को सभी भी, में होता सभी है। में, हमको भी हो सकती है, तो किसी भी मैमल को हो सकती है। पर हम श्वान का एग्जाम्पल लेते हैं, कुत्ते का। अब मान लीजिए किसी कुत्ते को रेबीज है, अब उसने मुझको काट लिया। तो पहला तरीका है बाइट, यानी बाइट से मेरे बॉडी के अंदर वो वायरस चला गया। दूसरा तरीका है, अगर वो खरोच दे, गलती से मुझको अटैक कर दे या कुछ कर दे। बाइट नहीं किया लेकिन खरोच दिया। अब खरोचने का क्या मतलब है? खरोचने का ये मतलब है कि उसके नाखून से मेरे जो स्किन है उस पे खरोच गया, उसके नाखून से। अब इसमें रेबीज वायरस कैसे आ गया? अब हमें ये जानने की बहुत जरूरत है। देखिए, वायरस एक कुत्ते के थूक में होता है, सलाइवा में होता है। तो जब कोई कुत्ता या श्वान रेबीज से संक्रमित होता है तो उसका जो रेबीज का वायरस जो होता है वो उसके सलाइवा में आ जाता है, उसके थूक में आ जाता है। तो जब वो बाइट करेगा तो मेरे बॉडी के अंदर वो वायरस आ जाएगा। जब वो खरोचेगा, तो अब खरोचने से कैसे होता है? खरोचने से ऐसे होता है, मान लीजिए कोई कुत्ता रेबीड है, वो बार बार अपने पॉज से अपना मुंह जो है, भाई उसके तो वही हाथ है ना, तो वो भी तकलीफ में है, तो वो बार बार अपने हाथ को रगड़ रहा है अपने मुंह से। तो चांसेस ये है वो थूक उसके नाखून में लग गए हैं, उसके पॉज में है, या पॉज नीचे है, उसका सलाइवा गिर रहा है, ड्रूप कर रहा है। तो जब वो बार बार गिरेगा तो हो सकता है उसके सलाइवा उसके नाखून में है।
तो ऐसा कुत्ता अगर किसी को खरोंच दे तो तब चांसेस है कि वो वायरस उस इंसान की बॉडी में चले गए। लेकिन इस तरह की जो आपने बताया खरोंचने वाली सलाइवा जो है गिरती है, ना के बराबर चांस है। हाँ, ज्यादातर ऑफ ऑल द डॉग बाइट्स, जितने भी डॉग बाइट्स होते हैं, जो इंटरनेशनली जो रिसर्च बोलता है वो कहता है 100 में से सिर्फ 10 कुत्ते रेबिड होते हैं। बाकी जो 90 कुत्ते होते हैं जो डॉग बाइट करते हैं वो तो नॉन रेबिड कुत्ते होते हैं। तो मैं एक्सपोजर बता रही थी। तो जी। पहला तरीका है डॉग बाइट, दूसरा तरीका है खरोचने से, तीसरा जो होता है वो होता है चाटने से। चाटने अब से। चाटना भी क्या है? चाटने का मतलब है कि अगर कोई रेबी डॉग है तो उसके तो थूक में है ना रेबीज का वायरस, तो अगर आपके स्किन कोई भी ब्रोकन स्किन है यानी खुला हुआ स्किन है, उसमें अगर गलती से उस कुत्ते ने सिर्फ रेबीड के कुत्ते के चाटने से वो वायरस आपकी बॉडी में जाएगा। और जो चौथा तरीका है एक्सपोजर का, वो है जब वो वायरस आपकी आंख में चला जाए, यानी उसका सलाइवा गलती से आपकी आंख के अंदर चला गया। तो यही 4 तरीके हैं जिससे कोई भी इंसान संक्रमित हो सकता है, यानी उस वो कुत्ते का वायरस यानी रेबिड कुत्ते का वायरस आपकी बॉडी में आ सकता है। लेकिन और ज्यादातर हम तभी देखते हैं समाज में जो कुत्ता अगर कहीं से टच भी कर दिया तो हम फटाफट इंजेक्शन जा करके बिल्कुल, लेने लगते हैं। अब इसी पे मैं आ रही हूँ। अब हमारे यहाँ हुआ बना दिया गया है। अब जैसे मैंने बोला 100 कुत्तों में से 10 ही कुत्ते रेबिड होते हैं। अब मैंने तो 15-20 साल हो गए मुझको, मैं अपनी कॉलोनी में अपने इर्द गिर्द जहां पर भी देखती हूँ श्वानों का स्टेरिलाइजेशन भी करवाती हूँ, वैक्सीनेशन भी करवाती हूँ, उनको रोज खाना भी देती हूँ। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में रेबिड कुत्ता नहीं देखा। तो अगर हम ये भी मान ले, जैसा लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में रेबिड कुत्ते बहुत है, तो हम 10% से 20% मान लेते हैं। तब भी तो 80 जो डॉग बाइट है वो नॉन रेबिड डॉग से हो रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो वो जो 80 कुत्ते जो काट रहे हैं वो बेचारे तो रेबिड हैं भी नहीं, और जैसे उस कुत्ते ने काटा घर में मातम छा जाता है, और बच्चे को काट लिया तब तो और मुसीबत। भाई माँ बाप के लिए तो बच्चा बहुत प्यारा है ना। और आप एक तरफ कहते हैं कि रेबीज जो है जानलेवा बीमारी है, बिल्कुल सत्य है, जानलेवा बीमारी है। लेकिन अगर वो डॉग रेबीड है ही नहीं और अगर उसने आपको काटा है और वो रेबीड कुत्ता है ही नहीं, तो वो वायरस तो आपकी बॉडी में गया ही नहीं। तो पहली चीज ये है कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कुत्ता काटा है आपको वो रेबीड है या नॉन रेबीड है। तो जैसे मैंने बोला मेजॉरिटी डॉग्स नॉन रेबीड होते हैं, तो आपको खतरा तो है नहीं, राइट। तो जब आपको खतरा नहीं है तो आपको उसके प्रति इतनी नफरत और इतना डर पालने की जरूरत तो है नहीं। तो जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं हमारे देश में है। वो 10% जो आपने बताया, कैसे पता करेंगे 10% वो रेबीज से इफेक्टेड है? राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैंने रेबीज एजुकेटर सर्टिफिकेट किया है, ये मैंने 2018 में किया, क्योंकि आपकी तरह मुझे भी और जो आम जनता है उसको लगता है भैया रेबीज रेबीज ये है क्या आफ्टर ऑल चीज। तो देखिए, रेबीज एक वायरस है जो सिर्फ काटने से फैलता है बाय एयर, जैसे मैंने अभी बताया 4 तरीके के एक्सपोजर्स होते हैं। तो इसी से आपको वायरस आपकी बॉडी में जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। कुत्ते ने आपको टच किया कुछ नहीं होगा, कोई नॉन रेबिड कुत्ता है काटेगा आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि कुत्ता रेबिड है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले एक कुत्ते को वैक्सीन लगाना जरूरी है। जैसे हमें पोलियो के ड्रॉप्स लगे हैं बचपन जी में, तो जी, हम बोलिए, बोलते रहिए। आज हमारा भारत पोलियो मुक्त भारत है। ये जी। कैसे हुआ? जब हम अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स देने शुरू किए, तो इस वजह से आज हमारे देश में आपको पोलियो के केसेस नहीं मिलते। हमारे देश में भी 2015 से भारत सरकार जो है, हमारा पूरा जो देश है, क्योंकि WHO कह रही है कि 2030 तक पूरे विश्व को कैनाइन रेबीज फ्री होना है। देखिए, रेबीज फ्री कोई दुनिया नहीं हो सकती, क्योंकि रेबीज तो जानवरों में होगा ही होगा, वाइल्ड एनिमल के अंदर होगा, बंदरों में होगा, शेर में होगा, किसी ना किसी जानवर में तो होगा ही होगा। जी। यूएसए में ज्यादातर लोग रेबीज से अगर मरते हैं तो वो बैट जो होता है ना, चमगादड़, चमगादड़ के काटने से मरते हैं। और मरते तो नहीं है, खैर उनको वैक्सीन मिल जाती होगी।
पर उनमें जो रेबीज पाई जाती हैं वो बैट के काटने से पाई जाती है, यानी चमगादड़ के काटने से। तो ये हम नहीं कह सकते कुत्ते हट जाएंगे तो हमें रेबीज होगा ही नहीं, ये कहना बहुत बचकानी चीज है। और देखिए यूएस और यूके में तो सबसे ज्यादा पेट डॉग्स होते हैं। हम तो पेट्स रखते ही नहीं हैं अपने देश में, क्या वहां पे कुत्ते नहीं काटते हैं? सबसे ज्यादा काटते पेट डॉग्स है कंपेयर टू कम्युनिटी डॉग्स, क्योंकि जो सोशल हो, ये बहुत ही सोशल डॉग्स होते हैं। जो हमारे जो भारतीय श्वान हैं जो गली मोहल्लों में बैठे रहते हैं वो बहुत सोशल होते हैं और वो कभी भी बेवजह काटेंगे नहीं। जबकि जो पेट डॉग होते हैं, क्योंकि वो आइसोलेशन में रहते हैं, वो जानते हैं इक्का दुक्का बस यही मेरे ओनर है, यही मेरे आका है, बाकी कोई भी बाहर से आएगा तो मुझे काटना नहीं, भौंकना है या उसकी तरफ वो अग्रेसिव हो जाएंगे। तो जो भारतीय श्वान है वो हाईली सोशल होते हैं, तो उनके काटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब वो काटते क्यों हैं ये हमें समझना पड़ेगा। एक चीज है जिसको कहते हैं 5 फ्रीडम्स टू एनिमल्स, यानी जानवरों को हमें 5 फ्रीडम देनी चाहिए। श्वान को अगर हम चाहते हैं कि वो काटे ना, तो उसके लिए हमें उनको 5 फ्रीडम देनी है। वो 5 फ्रीडम क्या है? पहली है फ्रीडम फ्रॉम हंगर, है ना, यानी भूख से कोई भी तिलमिला जाता है और उसी में आप उसको डंडा दिखा दें, वो काट लेगा। अब वो रेबिट तो नहीं है ना, लेकिन उसने आपको काटा। दूसरा होता है फ्रीडम फ्रॉम फियर, लोग डंडा मारते हैं, पलट के वो काट लेता है, वो होता है फ्रीडम फ्रॉम फियर। तीसरा होता है फ्रीडम फ्रॉम पेन, जो मेरे साथ एक आध बार हुआ है कुत्ते की, जब मैंने उसको वो इंजर्ड कुत्ता था और मैंने उसको दवा डालने की कोशिश की, उसने मुझे काट लिया। यानी वो पेन में था और थोड़ा फियरफुल भी था, डर भी गया था। भाई भाई डर भी, उनको क्या पता हम उसके भले के लिए कर रहे हैं। उसने पलट के काट लिया, तो वो रेबिट तो नहीं है ना, मैं जानती हूँ, उसने आउट ऑफ पेन काटा है। यानी हंगर हो गया, फियर हो गया, पेन हो गया, और चौथा होता है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब है जैसे अभी बहुत धूप है, अभी एक कुत्ता है वो बेचारा गली में वो जगह ढूंढ रहा है जहां पे थोड़ा छांव। अब वो ज्यादातर आप देखेंगे गाड़ियों के नीचे बैठ जाते हैं। क्यों बैठे? क्योंकि उनको भी धूप से बचना है। अब उसी में कोई महाशय जाएं, वो उसको डंडा मार के भगाएं, पानी डाल के उड़ेल के, अरे मेरी गाड़ी के नीचे क्यों बैठा है, उसको भगा दे, तो कहीं ना कहीं वो तिलमिला सकता है और वो आपको काट लेगा। तो जब भी वो डिस्कम्फर्ट में होगा तो भी चांसेस है कि वो आपको काट सकता है। जो पांचवा होता है वो होता है फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर। आजकल आपने देखा होगा पेट डॉग्स बहुत काट रहे हैं इंडिया में। अब दो बेडरूम है, एक बेडरूम है, ऐसे छोटे छोटे अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं। आपके पास बड़े बड़े बंगले तो है नहीं कि लॉन में आराम से बैठा है आपका कुत्ता, उसको आपने आजादी तो दी नहीं। वो कुत्ता है भाई, उसको भी फ्रीडम चाहिए, वो भी भागे दौड़े, वो पार्क में जाए। आपने पार्क्स तक को बंद कर दिया है। बहुत सी जगह है दिल्ली में जहां पे पार्कों में नो डॉग अलाउड कर दिया गया है। भाई उसको जाने दो, मिट्टी के साथ उसको भी खेलने का मन करता है, वो भी घास को सूंघता है, उसका पेट खराब होता है ना, वो घास चबाता है, घास ही खाता है। आपने घास उससे छीन ली। और 2 कमरे में आप रह रहे हैं, उसी में आपने जर्मन शेपर्ड पाल लिया है, आप उसको 10-10 घंटे अकेले कमरे में छोड़ देते हैं, फिर आप ऑफिस से वापस आते हैं, फिर उसको शाम को लेके जा रहे हैं, वो वैसे ही तिलमिलाया हुआ है, आप उसको लिफ्ट में ले जा रहे हैं, वहां पे उसने एक स्ट्रेंजर को देखा, काट लिया। भाई वो जुझलाया हुआ है ना, हमें समझना पड़ेगा। इसमें पेट ओनर्स की भी गलती है, इसमें कुत्ते की गलती नहीं है। और मीडिया क्या करती है? देखिए मीडिया की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके का अवेयरनेस कभी इंडिया में हुआ ही नहीं है, बताया ही नहीं गया है कि पेट डॉग बिहेवियर और स्ट्रे डॉग बिहेवियर दोनों में बहुत अंतर है। पेट डॉग्स आर मोर लाइकली टू बाइट, स्ट्रे डॉग्स वोंट। आप जाइए बांके बिहारी मंदिर में, गली मतलब सकरी सकरी गलियां है, कुत्ते ही कुत्ते हैं वो आपके, और वहां पे लोग इतनी श्रद्धा से लाइन में लगे रहते हैं कि कुत्ता बगल से जाता है, उनके नीचे से जाता है, पर कोई चू नहीं करता। और वही जब कॉलोनी में आता है, अरे इसको हटाओ भगाओ। दुनिया में ऐसे भगवान ने किसी जानवर को बनाया ही नहीं, इंसान ही एक है जो बिना मतलब किसी को छेड़ता है। बिल्कुल। बाकी सारे जीव में इतना तो भगवान ने सेंस दे के रखा है, जब तक उसको नहीं चलेगा, चाहे सांप हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे और भी कोई भी जानवर हो, तब तक वो नहीं मनुष्य करता। को